शिवा जी बिहार से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अपवित्र अवस्था में शरणागति मंत्र मानसिक जप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था तात्पर्य मासिक धर्म में, शौच में नहीं। अगर आप लेटरिन गए हैं तो आपको पवित्र होना है, उस समय नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े पवित्र, शरीर पवित्र, तब। अब जैसे मासिक धर्म में माताएं बहनें कई दिन का ये होता है तो पवित्र कपड़े आदि पहने हुए अंदर ही अंदर जप सकती। बाहर कोई माला से या ठाकुर सेवा आदि के लिए 3 दिन तो निषेध ही रहता है। तो अगर आपका तात्पर्य मासिक धर्म से है तो कर सकते हैं, अगर आपका तात्पर्य लेटरिन आदि की अपवित्रता से है तो नहीं कर सकते। उस समय नाम जप करो, 15-20 मिनट नाम जप करते हुए अपना जो दिनचर्या में शौच आदि की पवित्रता है उतने ही वस्त्र पहनो जितने धो सकते हो। बाथरूम में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि पर्सनल होता है, आप बंद करके वैसे फिर पवित्र होके फिर वस्त्र धारण करो, बाहर आ जाओ, फिर मंत्र जप करो, ऐसा। उमा जी। जय श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जब वृंदावन में लगन लगी तो तब से राधा रमन जी की छवि मन में बस गई। फिर आपसे सत्संग सुन के राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में रुचि हुई और उसको जप किया तो मन में छवि राधा रमन जी की आती है। गुरुदेव, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है? वही राधा रमन है, वही बाके भी हरिलाल हैं, वही राधा वल्लभ जी हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। चाहे राधा रमन जी का ध्यान करो, चाहे बांके बिहारी का, चाहे राधा वल्लभ जी का, जुगल सरकार ही है वृंदावन में। श्यामा श्याम के सिवा तो और कोई है नहीं, उनका निज महल है, इसी भाव से उसमें कोई त्रुटि नहीं। राधा रमन जी साक्षात प्रिया प्रीतम है, बांके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम है, राधा वल्लभ जी साक्षात प्रिया प्रीतम है, कोई और नहीं है। मोनिका जी लुधियाना से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, काफी समय से राधा नाम जप कर रहे हैं, जो श्रद्धा भाव अनुभूति आनंद उसमें आता है वो शरणागति मंत्र में अभी नहीं मिल पा रहा, इसलिए मन में अपराध बोध महसूस होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई अपराध नहीं, कुछ समय मंत्र जप लो और हर समय राधा राधा जपो, एक ही बात है, कोई अपराध की बात नहीं है। प्रभु का नाम जपते जपते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो अहंकार नष्ट होते ही प्रभु की शरणागति हो जाएगी, मंत्र स्वरूप हो जाएगा। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ, मैं मोर तोर तय सब खत्म हो जाएगा। जहाँ शरणागति हुई तहाँ प्रेम मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अभी देह भाव है, अभी विषयों में सुख बुद्धि है, परिवार में ममता है, तो अभी हमारा कोई हृदय पवित्र थोड़ी हो गया है। पर बड़ी कृपा है कि राधा नाम में आपकी प्रीति है, सब कुछ इसी से हो जाएगा। कुछ क्षण, कुछ मिनट, घंटे जो आपका मन लगे, शरणागत मंत्र जप लो और हर समय राधा 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 राधा। ओम साहू जी अयोध्या से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने बाजार की वस्तुओं पाने के लिए साधक को निषेध किया था, हम भी प्रयास करते हैं कि उसका अनुसरण करें, पर परिवार के लोग बाजार की वस्तुओं श्री जी को भोग लगाते हैं और उनको पाने के लिए बोलते हैं, पर मैं पाने से मना कर देता हूं, तो महाराज जी क्या प्रसाद का अपमान तो नहीं हुआ? इतना प्रसाद, अगर पूरा प्रवचन सुनोगे तो कभी आपको प्रश्न ही नहीं उठेगा। हमने कहा भगवत समर्पित प्रसाद के किनका को लेकर बाजार की वस्तु नहीं पानी। अगर बाजार की जलेबी ला करके माना घर के ठाकुर को भोग लगा, इतना प्रसाद ले लेते हैं, 10 फिर हाथ जोड़ देते हैं, प्रसाद भी हो गया और हमारी बात बन गई, अपराध नहीं बना। क्योंकि बाजार की वस्तु इसलिए साधकों को, देखो इन्होंने जीवन अर्पित किया है, खास तौर से भगवत प्राप्ति के उपासकों को मना किया है। गृहस्थों के लिए हमने ऐसा कुछ आदेश नहीं किया, क्योंकि उनका व्यापार है, नौकरी है, जाना आना है बहुत। पर जो हमारे पास सैकड़ों विरक्त बच्चे बच्चियां रह रही हैं, इनको सुव्यवस्थित प्रभु तक पहुंचा सके, इसके लिए हर वो छेद बंद कर देते हैं जिससे माया का आक्रमण न हो। खास तौर लक्ष्य इन्हीं बैरागी उपासकों का था, गृहस्थों का नहीं था। अगर स्वीकार करो तो उसमें आपका मंगल है, पर हम इसलिए आदेश नहीं कर सकते। आप व्यापार, नौकरी, आना जाना, बहुत से रिश्ते नाते, वो व्यवहार में फिर कैसे निर्वाह कर पाएगा वो? तो अब साधु, अच्छा अखंड वृंदावनवास, कहीं जाना नहीं,
अपनी कुटिया में नमक रोटी जो बनाओ, श्री जी को भोग लगाओ, पाओ, बाजार का कुछ नहीं, खत्म खेल। अब देखो सुबह 2 बजे से लगे, अब 11 बजे तक कुछ नहीं, कोई चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं। अब 11 बजे जो रोटी दाल मिला, जो बना रुका सूखा। अब क्योंकि 2-4 लोगों का बनना हो तो स्वादिष्ट बनता है, और जहाँ 150-200 लोगों को मान लो दाल भी बननी है और सब्जी भी बननी है, तो ऐसे ही होती है, मतलब कि हाँ काम चला। वो 2 लोगों का भोजन बनेगा तो अच्छे से बनेगा ना। अब 200 लोगों का भोजन बनेगा जहाँ, तो मतलब अच्छा, अब यहाँ कोई रसोईया तो है नहीं, अब वही अपने घर के साधु हैं, अपना बना लिए पा लिए। अब ये सात्विक भोजन है। अब बाजार का समोसा, बाजार की जलेबी, बाजार का पिज्जा और बर्गर, और क्या, हम तो देहात में पैदा हुए तो हमारी पसंद है रोटी दाल दही दूध घी कढ़ी चावल, ये पसंद चीजें हैं। और जहाँ पिज्जा बर्गर और इडली और सांभर और वो सैंडविच हम जानते ही नहीं थे, इनको तो वृंदावन में आके सुना है। तो जो जानते नहीं और जिससे हमें परिचय नहीं तो उसका कभी स्वाद ले लिया। इसलिए हमारे साधक जो भगवत मार्ग के, ये कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए सख्त आदेश है। परम गृहस्थों के लिए तो ऐसा नहीं, पर अगर वो चाहें तो अच्छा ही है, जितना कम से कम, क्योंकि बनाने वाला अपने भाव से बनाएगा, बेचने वाला आप बनाओगे अपने भाव से। आप वैष्णव हो, प्रियालाल के लिए बनाओगे, और वो तो व्यापार के लिए बना रहा है। अब वो नहाए कि नहीं नहाए, लघु शंका करके आया है, कुल्ला किया कि नहीं, हाथ धोया है कि नहीं, क्या उसका क्या जीवन है, हम उसके विषय में क्या जाने। अच्छा, बेचने वाला तो सामने फ्रेश बैठा है, बनाने वाला कब बना रहा है, कैसे बना रहा है, वहाँ तो फ्रेश माल आएगा, शीशा में चमकता नजर आएगा, पर उसका निर्माण किस विधान से हुआ है, तो इसलिए मना किया था। समझ में आया? आकाश जी जम्मू से। महाराज जी, आपने अपने एक सत्संग में बोला था कि बुद्धि का चलना बंद करना पड़ेगा। महाराज जी, हमारी बुद्धि बहुत चलती है, महाराज जी कैसे बंद होगी चलना? तो हम कहते हैं कि चलो बुद्धि का चलना इधर बंद करो, इधर चलाओ, शास्त्रों के स्वाध्याय में लगाओ, खूब से विचार में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। ताकत है तो दूसरों को मारने काम में क्यों लगाओ, दूसरों को बचाने काम में लगाओ। धन है तो व्यभिचार में, वैश्यागमन में, मदिरापान में, जुआ खेलने में, हिंसा कराने में क्यों खर्चा करो, गौ सेवा में लगाओ, अस्पताल बनवाओ, गरीबों को फ्री दवा करवाओ। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि बहुत चलती है तो दूसरों के दुख की बात मत सोचो, दूसरों के प्रति गंदे व्यवहार की बात मत सोचो, सबका सम्मान करने की सोचो, सबका प्रिय करने की सोचो, और खूब शास्त्रों में विचार करो। ये थक जाएगी, गिर जाएगी, इतने शास्त्र हैं कि विचार करते करते सर दर्द होने लगेगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। कितना दौड़ोगे? तो इधर मत दौड़ाओ, इधर तो रोकना पड़ेगा। इधर दौड़ाओ, कितना दौड़ाओगे? अब ये दौड़ती तो इधर ही है, गुरु ने जो कहा, शास्त्र ने कहा, उसके विपरीत दौड़ती है, तो विपरीत क्यों ले जाओ? तुम ही तो उसके रथी हो, तुम ढील दोगे तो सारथी पहुंचा देगा जहां कहोगे। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेगी। आप बार बार उसको रोकिए। अब शराब के नशे में है, फिर आप रोकोगे थोड़ी देर तो कहेगा हाँ, फिर वो गलत रास्ते में ले जाएगा। पहले उसका शराब का नशा उतारो। तो ये जो मोह मदिरा, विषयों के प्रति सुख बुद्धि, ये शराब से भी ज्यादा नशेबाज है। वो जन्म जन्मांतर हमारा बिगाड़ती चली जा रही यही बुद्धि। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। इसलिए नाश की तरफ, पतन की तरफ जा रहा है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए, सुंदर उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके नाम का चिंतन, तो भगवान ही पूरे विश्व को चला रहे हैं। आपका भरण पोषण भी बहुत बढ़िया होगा और आपका परलोक भी बढ़िया बन जाएगा। तो बुद्धि चले तो भगवान की तरफ चले, संसार की तरफ क्यों चले? और संसार की तरफ चले तो सबका मंगल सोचे, अमंगल क्यों सोचे? अगर आप सुखी होना चाहते हो, दूसरों को दुख देना चाहते हो, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। और आप सुखी होना चाहते हो, दूसरों को सुख प्रदान करो, आप कभी दुख का मुंह नहीं देखेंगे। चलो तो आप करके, पर अपने लोग उल्टा बुद्धि दौड़ाते हैं, तो उल्टा बुद्धि दौड़ाना ठीक नहीं। राधा राधा बोलो, ठीक हो जाएगा। ये बुद्धि मन सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा।